वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। सभी को मेरा राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करवाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लेंदी था, इसलिए क्लास आपकी जल्दी एंड कर दी थी। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। किन्हीं दो समिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए आप लोगों को सिद्ध करना ये दिया गया है। रियल नंबर Z1 Z2 इक्वल रियल Z1 इंटू रियल नंबर Z2 माइनस इमेजनरी नंबर Z1 मल्टीप्लाई इमेजनरी नंबर Z2। ये आप लोगों को इसमें आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करना है। तो यहाँ से आप लोगों को मैंने आप लोगों को जब प्रीवियस सेशन बेसिक बताया हुआ था फर्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को बताया हुआ था कि जेड जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका Z1 Z2 लिया गया, तो आप लोग a प्लस आई बी या x1 प्लस आई y1 से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 लगाए तो 1 कर देंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आरी दिया है इससे रियल हो जाएगा अर्थात वास्तविक संख्या, और इमेजनरी दिया है अर्थात काल्पनिक संख्या। तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो 2 नंबर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? पहली तो रियल नंबर और दूसरी इमेजनरी नंबर। इसमें आई का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया Z1 इक्वल हो गया x1 प्लस y1। अगर Z2 इक्वल लिखें तो Z2 इक्वल हो जाएगा x2 प्लस i/2। तो इसमें जो रियल नंबर x1 है और इमेजनरी y1 है, इसमें हो जाएगा Z2 में, तो इसमें रियल नंबर x2 और इमेजनरी नंबर y2 होगा। अब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं तो इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या सॉल्व करना, रियल Z1 Z2। तो यहाँ से पहले हम लोग Z1 मल्टीप्लाई Z2 निकाल लेंगे। तो Z1 और Z2 की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। x1 प्लस i/1 मल्टीप्लाई x2 प्लस i/2। चलिए x2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो x1 x2 हो जाएगा, प्लस इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x2 y1 मल्टीप्लाई i। फिर i/2 का कराएंगे तो हो जाएगा x1 y2 i प्लस i/2 का i/1 के साथ, तो हो जाएगा आपका y1 y2 i²। अब इसमें देखेंगे किसी में i की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो i सिंगल की वैल्यू तो नहीं पता, i² की यहाँ पर है, तो i² की वैल्यू हम लोग -1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, अब इन दोनों में क्या i कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे इसमें से i कॉमन लिया गया तो हो जाएगा x2 y1 प्लस x1 y2, और यहाँ पर y1 y2 इक्वल मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा -1, क्योंकि i² की वैल्यू होती है। तो x1 x2 यहाँ से हो जाएगा, जब y1 y2 में माइनस का मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y1 y2। ठीक है, फिर यहाँ से ये इसको मैंने इसके साथ लिख दिया और i वाले इधर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ आप लोग बताइए। तो अब यहाँ से आप लोग देखें कि ये जो फॉर्म आई है ये कैसी आई है। तो ये आपका आ गया a और ये आ गया b। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना a प्लस आई बी में। तो ये आपका हो गया रियल नंबर और ये हो गया इमेजनरी नंबर। तो अब आपको क्या बता रहा, क्या अगला हो गया, अगले क्वेश्चन में क्या दिया। अब राइट हैंड साइड को आप लोग उठाएंगे। राइट हैंड साइड में दिया गया है रियल नंबर Z1 मल्टीप्लाई रियल नंबर Z2 माइनस इमेजनरी नंबर Z1 मल्टीप्लाई इमेजनरी नंबर Z2। तो अब क्या देखेंगे, जो रियल नंबर आपका Z1 में था वो क्या था, x1 था, x1 कर दिया मल्टीप्लाई रियल नंबर Z2 x2 हो गया। ठीक है, माइनस इमेजनरी नंबर करना है, तो इमेजनरी नंबर क्या हो जाएगा,
यानी आप लोगों को इतना लेके आना है, ठीक है। तो नहीं, जो आपका रियल नंबर है वो हो जाएगा इतना, x1 x2 माइनस वाई, x1 x2 माइनस y1 y2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका इमेजनरी नंबर z1 क्या दिया गया है, y1 और मल्टीप्लाई y2। तो ये नहीं निकलेगा आपका, क्या निकालना, रियल नंबर बताना है ना आपको z1 z2 में। तो रियल नंबर आपका ये निकल के आया है, ए तो होता है आपका रियल नंबर, अर्थात आपको इतना आना चाहिए आपका। तो ये आपको आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में। और जब राइट हैंड साइड आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x1 का x2 में मल्टीप्लाई, x1 x2 माइनस y1 y2। तो आपका LHS निकला था x1 x2 माइनस y1 y2, और x2 यहाँ से RHS भी निकल आया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, अर्थात आपका जो ये इक्वेशन दी गई थी वो आपकी प्रूव्ड हो गई। इसको लिख सकते हैं हम लोग हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया या नहीं, प्लीज़ आप लोग बताइए। चलिए मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल कर देती हूँ। आप लोगों को दिया गया था समित संख्याओं z1 z2 के लिए आप लोगों को ये प्रूव करना था, रियल नंबर z1 मल्टीप्लाई z2 इक्वल रियल नंबर z1 मल्टीप्लाई रियल नंबर z2 माइनस इमेजनरी नंबर z1 मल्टीप्लाई इमेजनरी नंबर z2। तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया हुआ था कि z1 जो होती है आपकी 1 लगाए तो x a प्लस आई बी की फॉर्म में होती है, या फिर इसको x प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अगर 1 लिखना है तो 1 लगा दिया, ठीक है। और जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है वो 2 नंबर से मिलकर बनी होती है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपकी रियल नंबर x1 है और इमेजनरी नंबर y1 है। तो यहाँ पर क्या करना था, पहले मैंने LHS को उठाया और LHS को सॉल्व करने पर z1 z2 का मल्टीप्लाई कराया, यहाँ से इतना निकल के आया। और इसमें रियल नंबर जो है आपकी लिखा है ना RE का मतलब रियल वास्तविक संख्या बतानी है आपको। तो यहाँ से आप लोगों की वास्तविक संख्या x1 x2 माइनस y1 y2 निकाल के आएगी। फिर मैंने RHS को उठाया, RHS को लेने पर मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया तो x1 x2 माइनस y1 y2 आ गया। यहाँ से आप लोगों का प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए मिल क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है इसलिए आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करनी होगी। 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i/5 प्लस आई को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अर्थात जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस आई बी के रूप में आप लोगों को इसको निकालना है। तो क्या करेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या करना होगा। स्टार्टिंग में इसमें आप लोगों को पहले इसमें देखेंगी पहले ब्रैकेट में कि इसमें डेनोमिनेटर आपका सेम है या नहीं। तो देखेंगे डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस 4i, एक ब्रैकेट में 1 प्लस आई। अब जब इसका इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस 4i से 1 माइनस 4i कट जाएगा, 1 प्लस आई बचेगा, और 1 प्लस आई का 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा माइनस। अब 1 प्लस आई का भाग देंगे तो 1 माइनस 4i बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 माइनस 4i। अब अंदर यहाँ पर माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराया। इस ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस 4i/5 प्लस आई। अब क्या करेंगे, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो -2 प्लस 8i, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 का 1 माइनस 4i, आई का करा देंगे प्लस आई माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 3 माइनस 4i 5 प्लस आई।
अब क्या दिया हुआ है, ये आई आपका ऐड हो जाएगा, आई और 8i ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 1 - 2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -1 प्लस 9i अपान 1 माइनस 4i प्लस i माइनस 4i स्क्वायर। यहाँ पर है आपका 3 - 4i अपान 5 प्लस i, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि अब इसमें -4i है प्लस i है, साइन सेम नहीं है इसलिए घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3i और i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर -1 रख सकते हैं, तो -4 मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हो जाएगा 3 - 4i अपान 5 प्लस i। यहाँ से आपका हो जाएगा -1 प्लस 9i और ये माइनस की 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 - 3i मल्टीप्लाई 3 - 4i अपान 5 प्लस i। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो -1 प्लस 9i मल्टीप्लाई 3 - 4i अपान में हो जाएगा 5 - 3i मल्टीप्लाई 5 प्लस i। चलिए 3 का अंदर कराएंगे तो -3 प्लस 3 का 9i के साथ 27i -4i का -1 के साथ कराएंगे तो +4i आ जाएगा। -4i का 9i के साथ कराएंगे तो -36i स्क्वायर। नीचे आ जाएंगे 5 का कराएंगे तो 25 -5 का 3i के साथ 15i प्लस i का 5 के साथ 5i, i का -3i के साथ -3i स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस 27 और 4 साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 27 और 4 हो जाएगा 31। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये आप लोगों को कॉमन सेंस तो आ ही गया होगा कि यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने पर और मल्टीप्लाई कराने पर आपका आ जाएगा 36। नीचे आ जाएगा 25, साइन सेम नहीं है घट जाएंगे, और किसका साइन आएगा, बड़ी संख्या का साइन आएगा जिसमें माइनस लगा है। तो -15 में 5 माइनस हो गए तो माइनस का 10i। अब इसमें i स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे तो -3 मल्टीप्लाई -1 आपका प्लस का 3 आ जाएगा। चलिए आगे क्या होगा, अब होगा आपका 31i और नंबर जोड़ लेंगे, 36 और -3 हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 33 अपान आ जाएगा -10i। अब इसमें साइन सेम है ऐड हो जाएगा था 28 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, अब यहाँ से आप लोगों को सोचिए क्या करना होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग रेशनलाइजेशन अर्थात परिमेयकरण करा देंगे तो आपका शायद नीचे का डिनोमिनेटर की फॉर्म चली जाए। तो यहाँ पर क्या दिया 28 - 10i, तो इसमें हम लोग 28 प्लस 10i का इसका अपोजिट साइन रेशनलाइजेशन में लेते हैं, का मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे। तो अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 31i मल्टीप्लाई 28 प्लस 33 इंटू 28 प्लस 10i का 31i में कराएंगे तो 310i स्क्वायर प्लस 10i का 33 में कराएंगे तो आ जाएगा 330i अपान नीचे हो जाएगा, ये आपका दिया है a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 28 का स्क्वायर माइनस 10i का स्क्वायर। चलिए अब 31 और 28 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई की एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है, इसका मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 हो गया, 3 8 जा 24, 2 1 जा 2, 24 2 हो जाएगा 26, 6 रख दिया, 2 कैरी करके दिया, 3 2 जा 6, 6 2 8। तो यहाँ से आ गया आपका 868i प्लस अब क्या करना है 33 का 28 के साथ कराना, 8 3 जा 24, 2 कैरी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 8 जा 24
और 3 2 जा 6, तो 24 और 6 ऐड किया तो आपका हो गया 30, और 2 कैरी वाला 32, तो 2 हो गया, 3 फिर कैरी हो गया, 3 2 जा 6, 6 3 9, 924 प्लस, अब यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू नोट डाउन कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 310 प्लस 330 आई। अब 28 का स्क्वायर करेंगे, इसी प्रकार कर लेंगे। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 16 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 32, 32 में 6 ऐड किया 38, 8 आया, 3 कैरी, 2 2 जा 4, 4 3 6, 4 3 7, तो 784 माइनस 10 आई का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 आई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 924 में 310 माइनस करेंगे तो 4, 2 में 1 गया 1, 9 में 3 गया 6, प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, साइन सेम है तो 8 होगा, 8 में 0 गया 8, 6 3 9, 8 3 11। अब क्या होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, तो जब -1 का मल्टीप्लाई -100 के साथ होगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 100, तो 614 प्लस 1198 आई अपान स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 884। अब क्या देखेंगे, ये सारे नंबर किससे कट रहे हैं, तो 2 से तो कट ही जाएंगे सारे नंबर। 3 से देखेंगे कटेंगे कि नहीं, तो 3 से 6 1 7 7 4 11 था, सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको 2 से 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 7, 3 0 7 प्लस 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 आई प्लस 2 इसमें कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 307 अपान 442 प्लस 599 अपान 442 आई, अर्थात ये आपका आ गया a+ib की फॉर्म में। ये आपका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना लेंदी था। एक फुल पेज ये लगा हुआ है और इस साइड मैंने सॉल्व किया है, अर्थात 1+हाफ पेज का क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास 11th की क्लासेस देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ, चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।